आपने ब्रह्म मुहूर्त की बहुत महिमा सुनी होगी। एक विद्यार्थी से लेकर सन्यासी तक के लिए इस मुहूर्त को अत्यंत लाभकारी बताया जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर कब शुरू होता है ब्रह्म मुहूर्त का समय और क्यों इतना लाभदायक है। हमारे जीवन में इतना उत्कर्ष ब्रह्म मुहूर्त से आखिर कैसे प्राप्त हो सकता है। कहते हैं कि 3:30 बजे का महत्व सिर्फ 33 डिग्री अक्षांश के लिए ही होता है। क्योंकि 3:40 पर ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उस जगह पहुंच जाता है जहां उसका सीधा संबंध पृथ्वी से हो जाता है। इस समय उसकी किरणें ठीक आपके सिर के ऊपर होती हैं। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ एक ही जगह पड़ती हैं तो इंसान का सिस्टम एक खास तरीके से काम करने लगता है और तब एक संभावना बनती है। इस संभावना के इस्तेमाल करने को लेकर लोगों में जागरूकता आ रही है। अब ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक होता है? वैसे तो सूर्य हमेशा आपके सिर के ऊपर ही होता है, लेकिन जब सूर्य ठीक आपके सिर पर है, तो इसका मतलब है कि वह समय आपके सिर पर लंबवत है। उस समय यह एक विशेष तरीके से काम करता है। ये समय होता है सुबह 3:40 से लेकर अगले 12 से 20 मिनट तक। अब सवाल ये आता है कि इस समय में हम क्या करें? इस समय में हम ध्यान करें या कौन सी क्रिया करें? देखिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम उस समय में क्या करते हैं। इस समय में हमें वही करना चाहिए जिसमें हमें दीक्षित किया गया है। और दीक्षा का मतलब ये नहीं कि जो हमें क्रिया सिखाई गई है। इसका मतलब ये है कि आपके सिस्टम को परिचित कराकर आपके सिस्टम में बाकायदा स्थापित किया गया है। अगर आपके सिस्टम में एक जीवंत बीज पड़ चुका है और आप ब्रह्म मुहूर्त में जागकर कोई भी अभ्यास करने बैठते हैं, तो ये बीज आपको सबसे ज़्यादा फल देगा। इस समय में आप कोई भी कार्य करते हैं, अपनी कोई पढ़ाई करते हैं, कुछ आपको ध्यान करना है, किसी बिज़नेस को लेकर के या अपने काम के बारे में कुछ प्लान करना है, कोई योजना बनानी है या आपके जीवन में कुछ परेशानियाँ हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करें, इसका प्लानिंग करना है। किसी कलात्मक के अगर प्रेमी है तो अपनी कला को निखार सकते हैं उस समय अभ्यास करके। तो ये सब उस समय करने से आपको अत्यंत ज़्यादा लाभदायक होगा। अब इसकी वजह ये है कि इस समय धरती आपके सिस्टम के अनुसार काम करती है। अगर आप खास तरीके से इस समय जागरूक हो जाते हैं, आपके भीतर एक खास तरह की जागरूकता आ जाती है, तो आपको इस समय सहज रूप से एहसास हो जाता है। आपको जो भी उस समय समझ में आएगा, आप आसानी से कुछ भी सोच सकते हैं, क्योंकि उस समय पूरा वाइब्रेशन शुद्ध होता है। अगर आप सही वक्त पर सोने चले जाते हैं, तो आपको उठने के लिए घड़ी भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि कब 3:40 का वक्त हो गया है, कब सुबह-सुबह 3:40 का हो गया है। आपको इसके लिए घड़ी देखना नहीं पड़ेगा, अलार्म लगाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये वक्त होते ही आपका शरीर एक अलग तरीके से व्यवहार करने लगेगा। आप जिस भी क्रिया को बहुत महत्व देते हैं, जिस भी काम को बहुत महत्व देते हैं, अगर उस समय ये काम करेंगे आप, तो ये आपको सर्वश्रेष्ठ फल देगा। इस समय कोई किताब पढ़कर सीखने की या करने की क्रिया नहीं करनी है। आपके भीतर वह बीज इस समय विशेष सहयोग मिलने से अंकुरित होने लगेगा। दूसरे समय के ज़्यादा ज़्यादा तेज़ी से आपका दिमाग काम करेगा। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, कोई अलग आपका कोई सपना नहीं है, तो फिर आपके लिए 3:40, 6:40, 7:40 कोई भी समय कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सामान्य लोगों के लिए संध्या काल ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यह एक तरह का संधि काल होता है। संध्या का मतलब होता है संक्रमण या एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना। सूर्योदय से 20 मिनट पहले व 20 मिनट बाद या सूर्यास्त से 20 मिनट पहले व 20 मिनट बाद का समय जो होता है वो संध्या कहलाता है।
ऐसा ही वक्त दोपहर 12 बजे और आधी रात को भी आता है, लेकिन ये दोनों संध्याएं एकदम अलग-अलग होती हैं। दिन में 40 मिनट की ये 4 अवधियाँ संध्या काल कहलाती हैं और इस संध्या काल में आपका सिस्टम खास तरह से संक्रमण से गुजरता है। इस समय मानव शरीर में मौजूद प्रमुख 2 नाड़ियाँ, ईड़ा और पिंगला, इन दोनों के बीच खास तरह का संतुलन कायम होता है। सुबह और शाम की ये 2 संध्याएँ गैर दीक्षित लोगों के लिए हैं और जबकि जो लोग शक्तिशाली ढंग से दीक्षित हुए हैं, उनके लिए वही ब्रह्म मुहूर्त सुबह का 3 बज के 40 मिनट का वक्त आदर्श समय है। लेकिन अगर व्यक्ति अपने जीवन की दिशा को एक खास तरह से बदलने के लिए इच्छुक नहीं है, तो उन्हें आधी रात को उठ कर के साधना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस दौरान की गई साधना कुछ ऐसे बदलाव लाती है, जिसको शायद आपका शरीर या आप सँभाल ही ना पाएँ।